नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोर्स नेम इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल नेम सेल एंड फीचर ऑफ अजंता केव्स, वीक 5, लेक्चर 25। और आज का जो टाइटल है केव पेंटिंग ऑफ अजंता, जातक टेल्स एट अजंता। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 24 में हमने अजंता के जो पेंटिंग्स हैं उनके ऊपर हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। और उस लेक्चर में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि अजंता की गुफाओं में जो है किन किन स्थानों पर हमें पेंटिंग्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि सीलिंग पे पेंटिंग प्राप्त होते हैं, पिलर से प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा जो है जो वॉल है वहां पर हमें पेंटिंग्स जो है बनाए गए हैं। और उस लेक्चर में हमने जो है ये भी डिस्कस किया था कि बुद्ध से संबंधित या अन्य जो है कंटेम्पोररी जो फिगर्स हैं वो किस प्रकार के फिगर्स हैं और किन गुफाओं में किस प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर हमने पिछली क्लास में जो है आपसे परिचर्चा किया था। इस क्लास में हम मुख्य रूप से जो है हम उन स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे, उन ग्रंथों की बात करेंगे जिसमें हमें एंशिएंट पेंटिंग्स के हमें संदर्भ दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम जातक टेल्स के बारे में बताएंगे कि कौन से जातक क्या होते हैं और किन किन जातकों के जो है पेंटिंग्स हमें अजंता की गुफाओं में प्राप्त होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो है हम उन पेंटिंग्स की जो टेक्निक्स क्या रही होगी, आज से 1500 वर्ष पूर्व जो पेंटिंग हमें प्राप्त हो रही है, निर्मित किए गए हैं, जो कि लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के पेंटिंग से भी सुंदर चित्र बनाए गए हैं, सजीव चित्र बनाए गए हैं और नैसर्गिक चित्र बनाए गए हैं। उन चित्रों की बनाने की तकनीक क्या थी, इसके ऊपर भी हम इस क्लास में आपसे परिचर्चा करेंगे। इसी क्रम में जो है हम पिगमेंट एनालिसिस की बात करेंगे कि किन चित्रों का, किन रंगों का प्रयोग कहां पे किया गया और रंगों के निर्माण के लिए किस प्रकार के जो है नेचुरल मटेरियल का प्रयोग किया गया, इसके बारे में भी जो है हम इस लेक्चर में जो है डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि जो केव्स हैं वो वाघोरा नदी के किनारे स्थित हैं। जो बसाल्ट रॉक फॉर्मेशन है उसके जो क्लिफ है उसको सहारा लेते हुए गुफाओं का निर्माण किया गया है। और ये गुफाएं जो है इनकी फिजिकल लोकेशन के आधार पर 1 to 30 तक जो है इनको नेमिंग जो है इनका किया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो पेंटिंग्स हैं, अगर पेंटिंग के इतिहास की भारत में बात करें तो पेंटिंग का जो भारत में इतिहास है अत्यंत प्राचीन इतिहास रहा है। और भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही जो है रॉक पेंटिंग के एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 24 में जिक्र भी किया था हमने। और भारत में ऐसा कोई काल हमें नहीं दिखाई देता है जब हम ऐसा कहें कि भारत में जो है पेंटिंग नहीं हो रही हो या भारत में जो है पेंटर्स ना हो। इस प्रकार की हमें चीजें जो है दिखाई देती हैं। और भारत में पेंटिंग का जो इतिहास है अगर हम बात करें तो स्क्रिप्चर में अत्यंत प्राचीन इतिहास जो है हमें दिखाई देता है। प्राचीन काल से ही जो है हमारे जो साहित्य हैं उनमें पेंटिंग से संबंधित हमें संदर्भ जो है दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा में करना चाहूंगा। पहला है विष्णु धर्मोत्तर पुराण और दूसरा है समरांगन सूत्रधार। ये दो प्रमुख जो ग्रंथ हैं इनमें जो है हमें पेंटिंग की टेक्निक्स के बारे में जो है हमें विवरण प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो है किस प्रकार से उनके सरफेस को बनाने के लिए जो है किस प्रकार के नेचुरल क्ले का प्रयोग किया जाता था, उनके बारे में भी हमें जो है संदर्भ जो है रेफरेंसेज विष्णु धर्मोत्तर पुराण और समरांगन सूत्रधार में जो है प्राप्त होते हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें हमें भारतीय चित्रकला के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन मिलते हैं और रंगों के बनाने की प्रविधि के बारे में भी हमें मिलती है। किस प्रकार से प्राकृतिक रंगों का निर्माण किया जाता था, विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों की मिट्टियों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते थे, इनके विवरण हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसी में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, वो है चित्रसूत्र। जो चित्रसूत्र जो अध्याय है उसमें जो है हमें गुप्त काल में पेंटिंग के हमें संदर्भ दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से जो है उसके पेंटिंग करने से पूर्व उसकी सर्फ सतह को जो है तैयार किया जाता था, उसके विवरण हमें दिखाई देते हैं। और किस प्रकार से उनके ऊपर इमेज बनाई जाती थी, किस प्रकार से रंग निर्मित किए जाते थे, किस प्रकार से रंगों का संयोजन किया जाता था, इस सब के रेफरेंस जो है हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र अध्याय में जो है हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे जातक टेल्स के बारे में। तो
जातक टेल्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उनका विवरण जो है इन जातक कथाओं में जो है वर्णित है। और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने जो है पशु रूप में भी, पक्षी रूप में भी और मानव रूप में भी जो है अपने पूर्व जन्म में जन्म लिया था और वो लोगों की सहायता किया करते थे। तो जातक कथाएं मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक तरीके से जो है एंशिएंट मॉरल्स वैल्यूज और दो कल्चरल जो लोर्स हैं उनके एक अच्छे संकलन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि बुद्ध जो है इन कहानियों के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से जो है लोगों को नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया करते थे। और जातक टेल्स की बात करें तो जो जातक टेल्स है वो हमें दो फेजेज में हमें उनके डिपिक्शन दिखाई देते हैं अजंता में। पहला जो प्रचरण हमें दिखाई देता है वो है 2nd सेंचुरी बीसी का जो है फेज दिखाई देता है। प्रथम फेज के अंतर्गत जो है 2nd सेंचुरी बीसी के चित्र माने जाते हैं और जो सेकेंड फेज है उसमें जो है हमें 5th to 6th सेंचुरी एडी के जो है चित्रों को रखा जाता है। एंड जातक टेल्स अगर हम बात करें कि किन किन जातकों के डिपिक्शन हमें दिखाई देते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि किन किन जातकों के विवरण हमें अंकन जो है हमें अजंता की गुफा में दिखाई देते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जातकों की बात करें तो हमें जो है दिखाई देता है कि छदंत जातक उसके अंकन है, हस्ती जातक, हंस जातक, वेसंतर, सुतसोम जातक, महाकपि जातक, शिबी जातक, रुरु जातक, ये कुछ ऐसे जातक हैं जिनके हमें अंकन अजंता की गुफाओं में हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन गुफाओं में कौन कौन से जातकों के विवरण जो है या चित्रण हमें दिखाई देते हैं, हम उनकी बात करेंगे। केव वाइज हम जो है गुफाओं की बात करेंगे और उनमें जो किए गए जो जातकों के जो पेंटिंग्स है उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा जातक का अंकन या किस केव में किस जातक का अंकन किया गया है, जो कि बहुत ही कठिन होता है प्रतिभागियों के लिए याद रखना। तो केव नंबर 1 की बात अगर करें तो केव नंबर 1 जो है वो बेसिकली 4th to 5th सेंचुरी एडी के पेंटिंग्स हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और केव नंबर 1 में अगर हम बात करें तो समखफल जातक के पेंटिंग्स हमें जो है प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है महाजनक जातक के पेंटिंग्स हमें केव नंबर 1 में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा जो जातक हमें दिखाई देता है वो है महाउमंग जातक के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। और चौथा जो जातक दिखाई देता है वो है चंपे जातक के डिपिक्शन हमें जो है केव नंबर 1 की गुफाओं में हमें दिखलाई देते हैं। तो अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो है इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि केव नंबर 1 में किन किन जातकों के डिपिक्शन हैं। इसी क्रम में जो है हम बात करेंगे कि उन जातकों का किस रूपों में अंकन किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजंता के जो चित्रकार थे उनको बहुत ही वो महान चित्रकार मैं कहना चाहूंगा कि पूरी की पूरी एक कथा को जो है एक दीवार पर, शिलिंग पर चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने में उन्हें महारत हासिल थी। यानी पूरी की पूरी कहानी को एक जगह पर जो है वो अंकित कर पा रहे थे और उन चित्रों को देखकर पूरी स्टोरी को कोई समझ सकता है। इतनी जो है उच्च कोटि के चित्र में जो है दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं वो है महाजनक जातक का अंकन है और इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि जो राजा है वो बहुत सारे जो है स्त्रियों के बीच जो है घिरे हुए हैं और सभी का जो अंकन है वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में जो है किया गया, विभिन्न रंगों का प्रयोग जो है इनके अंकन में जो है हमें दिखलाई देता है। और यहाँ पर जो शिवली है चित्र नंबर 2 में जो है महाजनक के शिवली जो है वो महाजनक को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे जो महाजनक का आप अंकन देख सकते हैं और यहीं पर जो है शिवली का जो है डिपिक्शन किया गया है, जो कि चारों तरफ से जो है अपनी जो अटेंडेंट हैं, जो दासियों से जो है वो घिरी हुई हैं, जो अनुचरों से जो है वो घिरी हुई हैं और उनका जो है अंकन यहाँ पर बहुत नैसर्गिक, बहुत सजीव जो है अंकन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी जो चित्र है वो महाजनक जातक का ही है और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई देती है कि इन जातकों के डिपिक्शन के क्रम में जो है किस प्रकार से गुप्त काल की जो पैलेसेज होते थे, जो
जो महल होते थे, जो अब स्थापत्य की चीजें होती थी, उनके भी डिपिक्शन दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि पिलर के डिपिक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पैलेस का डिपिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, और अलग अलग बिल्डिंग के कंपोनेंट आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो किस प्रकार के पैलेसेज होते थे, किस प्रकार के महल होते थे राजाओं के, और उनके क्या आर्किटेक्चर एलिमेंट होती थी, इसको भी आप आसानी से जो है उस काल की जो है स्थापत्य के चीजों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर राजकीय स्नान का अंकन जो है हमें दिखाई देता है, किस प्रकार से जो है राजा को जो है स्नान कराया जा रहा है महल के अंदर, उसका डिपिक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके जो अनुचर हैं वो उन्हें जो है स्नान करवा रहे हैं। इसके अलावा केव नंबर 1 में चंपेय जातक की डिपिक्शन हमें जो है दिखाई देते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्चर्स में जो है मानवीय अंकन हमें इसमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे केव नंबर 2 की बात करेंगे कि केव नंबर 2 में किस प्रकार के जातकों के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। तो केव नंबर 2 में जो है मुख्य रूप से जो है हमें 2 जातकों के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। पहला है विधुर पंडित जातक और दूसरा है रुरु जातक। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है विधुर पंडित जातक का जो है डिपिक्शन जो है यहाँ पर किया गया है, इस चित्र में जो है किया गया, और चित्र अत्यंत सजीव हमें जो है दिखाई देते हैं। अगर इन चित्रों की बात करें तो जो चित्र जो है केव नंबर 2 में अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो चित्र है वो सीलिंग पर किए गए हैं, यानी जो सरवाई बचे हुए चित्र में दिखाई देते हैं वो छतों पर जो है हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे केव नंबर 10 में। तो केव नंबर 10 में जो है हमें मुख्य रूप से जो है 2 जातकों के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। और ये जो केव नंबर 10 है, पहले भी हम बता चुके हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट केव में से एक माना जाता है अजंता के, और यहां से जो है एक ब्राह्मी अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, और जो कि जो है एक सातवाहन काल से संबंधित है। और यहां पर हमें जो चित्र हैं वो 2 कालों के हैं। पहला है 2nd सेंचुरी बीसी के चित्र है, जो कि अत्यंत फ्रैगमेंट्री एविडेंस हमें जिसके दिखाई देते हैं, और दूसरे जो चित्र हैं 4th और 6th सेंचुरी एडी के हमें चित्र दिखाई देते हैं। सो केव नंबर 10 में हमें जो जिन जातकों के डिपिक्शन दिखाई देते हैं वो है सम जातक का डिपिक्शन दिखाई देता है, एंड छदंत जातक के जो है हमें डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। तो कुल जो 2 जातकों के डिपिक्शन हमें केव नंबर 10 में जो है प्राप्त होते हैं। इसके अलावा केव नंबर 16 की अगर हम बात करें, केव नंबर 16 की बात करें, तो केव नंबर 16 से जो है हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, और इस इंस्क्रिप्शन से ये स्थापित हुआ कि इस गुफा का निर्माण कब किया गया था। तो इस गुफा का निर्माण जो है वराहदेव ने किया था, जो कि वाकटक शासक हरिसेन के जो है वो मंत्री थे वराहदेव, जो कि 5th सेंचुरी एडी में जो है इस गुफा का निर्माण किया गया था। और इस गुफा में जो है हमें 3 जातकों से संबंधित हमें जो है अंकन दिखाई देते हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अनेकों जातकों के डिपिक्शन किए गए हों, 3 से ज्यादा जातकों के डिपिक्शन किए गए हों, किंतु वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 3 जातकों के अंकन हमें सुरक्षित प्राप्त होते हैं। पहला है हस्ती जातक, दूसरा है महा सुतसोम जातक, और तीसरा है महा उमग जातक के डिपिक्शन जो है हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे केव नंबर 17 की बात करेंगे। केव नंबर 17 अपने आप में जो है यूनिक हम कह सकते हैं। अगर आपको जातकों का अध्ययन कर रहे हैं, जातक कथानकों का चित्रण का अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए केव नंबर 17 जो है महत्वपूर्ण जो है एक केव के रूप में, गुफा के रूप में जो है वो दिखाई देता है। यहां से हमें ब्राह्मी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इस गुफा का निर्माण वाकटक नरेश, वाकटक शासक हरिसेन के सामंत के द्वारा जो है करवाया गया था, और जिसमें पता चलता है कि इस गुफा का निर्माण 5th सेंचुरी एडी में करवाया गया था। और केव नंबर 17 में हमें सबसे ज्यादा जातकों के अंकन हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। तो मैं यहां पे नाम लेना चाहूंगा कि किन किन जातकों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। पहला है छदंत जातक का उल्लेख हमें दिखाई देता है यहां पर, दूसरा है महाकपि जातक, तीसरा है हस्ती जातक, चौथा है हंस जातक,
5वां है वेसंतर जातक, छठा है महासुत सोम जातक, 7वां है सरव मिघ, 8वां है मच्छ जातक, 9वां है मति पोषक जातक, 10वां है सम जातक, 11वां है महिष जातक, 12वां है वलहस जातक, 13वां है शिबी जातक, 14वां है रुरु जातक और 15वां जो है निग्रोध मिघ जातक। तो कुल जो है 15 जातकों के चित्रण के अंकन जो है इस गुफा में जो है सुरक्षित हैं। तो अगर कभी आप अजंता जाते हैं और आपको जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जातकों के अंकन देखने हैं तो आपको अजंता के केव नंबर 17 में जो है ज्यादा समय बिताना चाहिए, जिससे आप जो है उस काल की, गुप्त काल की या 5th सेंचुरी एडी के चित्रकला को आसानी से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ जातकों के अंकन हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। जैसे वेसंतर जातक है, वेसंतर जातक में जो है जुजुक जो है रिसीविंग रैंसम फ्रॉम द किंग संजय। तो यहाँ पर राजा का डिपिक्शन आपको जो है यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि राज सिंहासन में बैठे हैं, और जो जुजुक है वो राजा से जो है कुछ प्राप्त करते हुए जो है यहाँ पर अंकित किए गए हैं। इसके अलावा वेसंतर जातक में जो है रॉयल कपल के भी डिपिक्शन हमें दिखाई देते हैं कि जो राजकीय जो युगल होते थे, राजा और रानी जो है उनके अंकन किस प्रकार से किए गए हैं। और यहाँ पर मैं एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ पे एक सर्वेंट है, उसका अंकन किया गया है, जो कि वेशभूषा से और अपनी फीचर से जो है वो हमें जो है वेस्ट एशियन जो है ज्यादा दिखलाई देता है। जिस प्रकार से पता चलता है कि जो भारतीय जो राजा थे, उस कालीन के जो राजा थे, उनके जो है दरबार में या उनके महलों में विदेशी दास या कह सकते हैं कि विदेशी जो कर्मचारी भी होते थे, जो कि उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे होते थे। तो इसकी वेशभूषा से जो है और टोपी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कोई विदेशी रहा होगा, जिसका जो है अंकन हमें दिखाई देता है, और पात्र भी उसके हाथ में जो है कुछ विदेशी जैसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करें वेसंतर जातक का, दूसरा ये इमेज आप देख सकते हैं जिसमें आप जो है प्रिंस का अंकन जो है, हमें एक राजकुमार का अंकन जो है यहाँ पर किया गया है, उसको अंकन को आप देख सकते हैं। इसके अलावा हंस जातक बहुत खूबसूरत ढंग से इसको अंकित किया गया है। बहुत सारे हंसों के माध्यम से जो है इस पूरी की पूरी हंस जातक की जो कथा है उसका अंकन जो है करने का प्रयास किया गया है। और रंगों का संयोजन को आप देख सकते हैं, किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, इसको भी आपको जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगेन जो है वेसंतर जातक का जो है ये भी जो अंकन है, इसमें वेसंतर जातक का अंकन जो है हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगला जो जातक हमें दिखाई देता है केव नंबर 17 में, वो है छदंत जातक का अंकन जो है दिखाई देता है, जहां पर हस्तियों का यानी एलिफेंट का डिपिक्शन जो है किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड कितने प्राकृतिक रूप में जो है, नैसर्गिक और प्राकृतिक रूप में जो है इनका अंकन जो है किया गया है। और इसके अलावा जो पैलेस हैं राजाओं के, उनके डिपिक्शन भी जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक ध्यान देंगे कि जो आकृतियां हैं, मानवीय आकृतियां हैं, उनमें भिन्न भिन्न रंगों का प्रयोग आपको दिखाई देगा। आगे चल के हम बताएंगे कि किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जा रहा था। अब हम बात करेंगे, टेक्निक की बात करेंगे कि इन चित्रों के निर्माण की क्या तकनीक थी, यानी किन तकनीकों का प्रयोग जो है अजंता के चित्रकार कर रहे थे, उसकी बात हम करेंगे। इनिशियली जो है अगर हम बात करें कि इनके चित्रों के निर्माण की बात करें, तो इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ द रॉक सरफेस इन्वॉल्व लीविंग चीजल मार्क एंड द ग्रूव्स फॉर द इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट लेयर्स। तो सबसे पूर्व जो है ये सतह को जो है, खुरदरी सतह का निर्माण जो है हथौड़ियों और छेनी की सहायता से जो है इन गुफाओं में खुरदरी सतह का निर्माण जो है चित्रकार जो है करते थे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर उनके ऊपर जो है एक लेप लगाई जाती थी। उस लेप में जो है वेजिटेबल्स फाइबर्स होते थे, सैंड होते थे, एंड उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक मटेरियल होते थे। उन सबको मिलाकर जो है उस खुरदरी सतह पर जो है एक लेप लगाया जाता था, मोटा लेप जो है लगाया जाता था। और पुनः जो है तो हो गया, प्रथम कोट हो जाता था, और उसके बाद जो है सेकेंड कोटिंग भी जो है उसके ऊपर मड की जाती थी, जिसमें जो है
रॉक के सैंड पाउडर होते थे, वेजिटेबल्स फाइबर्स भी होते थे, और वो उसको जो है ग्राउंड लेयर पे लगाया जाता था। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जो है लेयर हमें दिखाई देते हैं। पहला हो गया ग्राउंड लेयर और दूसरा होता था सेकेंड कोटिंग जो दिखाई देती है, जो कि थोड़ी फाइन होती थी, जिससे सतह जो है स्मूथ हो जाती थी। उसके बाद तीसरा जो प्रक्रिया हमें दिखाई देता है इन चित्रों के निर्माण की, वो है थिन कोट ऑफ लाइम वाश, यानी चूने का एक पतली लेयर जो है चढ़ाई जाती थी इसकी सतह पर। तीसरा ये जो है ये सरफेस बनाने का क्रम माना जाता है। इस इमेज में, चूंकि इमेज थोड़ी ब्लर है, किंतु आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये चित्रों के रंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ये बीच का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इनमें आप उन लेयर्स को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सैंड, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्ले के माध्यम से जो है एंड द फाइब्रस मटेरियल के माध्यम से जो है इस प्रकार के लेप जो है लगाए जाते थे, और उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल आपको स्पष्ट रूप से जो है आपको यहाँ पर यदा कदा जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से लेप बनाने की जो है विधि दिखाई देती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने आपसे बात की विष्णु धर्मोत्तर पुराण की, चित्रसूत्र की बात की, समानागन सूत्रधान की बात की। इन ग्रंथों में जो है पेंटिंग के जो आधार हैं, जो लेप चित्र करने के लिए जो आधार बनाने के हमें स्पष्ट जो है संदर्भ प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से जो है चित्रण से पूर्व हमें आधार बेस सरफेस तैयार करना चाहिए, उसके विवरण हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो है जब हम वाइट थिन कोट ऑफ लाइम वॉश हो जाता था, तो फिर जो है बोल्ड आउटलाइन जो है तैयार की जाती थी सरफेस के ऊपर, एंड उसके बाद जो है उन बोल्ड आउटलाइन के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के वेरियस कलर्स जो है, जो कि डिफरेंट सेट्स के लिए प्रयोग किए जाते थे, उनको जो है भरा जाता था। तो ये पांचवा चरण है। इसके बाद जो है, और इन मटेरियल में हम बात करें तो इन रंगों में जो है, जो प्राकृतिक रंग है, नेचुरल ऑर्गेनिक रंग है, कलर्स हैं, उनमें ग्लू जो है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी इन रंगों में ग्लू मिलाया जाता था, ग्लू भी ऑर्गेनिक होते थे, नेचुरल होते थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सतह आपको दिखाई दे रही है अजंता के चित्रों के निर्माण के लिए जो है, जो पेंटिंग रिमूव हो जाते हैं तो उससे एक चीज हमें, एक महत्वपूर्ण सूचना हमें प्राप्त होती है। वो क्या सूचना प्राप्त होती है? हमें पेंटिंग की टेक्निक जानने में जो है हमें सहायता होती है। यानी अगर कहीं अजंता के गुफाओं से चित्र हट गए हैं तो उसके हटने से एक जरूर फायदा होता है कि हम उस विधि को, तकनीक को समझ पाते हैं कि किन विधियों के माध्यम से इन पर जो है चित्रों का निर्माण किया गया होगा। उस तकनीक को समझने में हमें आसानी होती है, और इसी के माध्यम से जो है पुराविद है, जो आर्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने अजंता के चित्रों की तकनीक को समझने जानने का प्रयास गया है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनालिसिस भी किए गए हैं, साइंटिफिक एनालिसिस भी किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि इनके रंगों का निर्माण कैसे किया गया होगा। इसके अलावा जो हमने आपको पहले भी बताया कि जो पेंटिंग्स हैं वो वॉल और सीलिंग एंड द पिलर्स पे जो है प्राप्त होते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बोल्ड आउटलाइन जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चित्रों के बाहर की जो आउटलाइन है उसको आप आसानी से जो है देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आउटलाइन तैयार किया जाता था। यहाँ पर भी आउटलाइन को आप देख सकते हैं, तो किस प्रकार से जो है चित्रों के निर्माण के पूर्व वो आउटलाइन बनाते थे, उस आउटलाइन के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के रंगों को भरते थे। यहाँ पर उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अजंता के चित्रों के निर्माण में जो है किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे और उन रंगों का निर्माण कैसे किया गया है। और इसी क्रम में हम आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि किन रंगों का प्रयोग किन जगहों पर किया गया है, किन चीजों के पेंट करने के लिए किया गया है, इसका भी जिक्र हम करेंगे। ज्यादातर जो रंगों का प्रयोग किया गया, जो पिगमेंट का प्रयोग किया गया, मोस्टली जो है वो लोकली अवेलेबल कलर्स का प्रयोग जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल, नेचुरल कलर का प्रयोग किया गया। जैसे कि येलो के लिए जो है ऑकर कलर का प्रयोग किया गया, और ऑर्नामेंट जो है उसका भी प्रयोग जो है येलो रंग के लिए जो है किया गया। और इसके अलावा जो है इंडियन रेड क्ले का भी प्रयोग किया गया रंगों के लिए। लैपिज का प्रयोग जो है मुख्य रूप से ब्लू रंग बनाने के लिए किया गया।
अब लैपी जो है भारत में नहीं प्राप्त होते, लैपी जाते थे अफगानिस्तान से आयात करके आते थे। तो इससे पता चलता है कि भारत में जो है किस प्रकार से इन चित्रों को बनाने के लिए जो है उस काल में जो है लैपिज को जो है वहां से लाया गया होगा, अफगानिस्तान से मंगवाया गया होगा और उनसे जो है चित्रों का निर्माण किया गया होगा। इसके लिए व्हाइट रंग के लिए जो लाइम का प्रयोग किया गया है और आज भी भारत में जो है ज्यादातर हिस्सों में, ज्यादातर घरों में सफेद रंग के लिए जो है लाइम का प्रयोग ही किया जाता है। ये पारंपरिक रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा जो है ब्लैक रंग के लिए भी जो है वहां से लोकली प्राप्त जो है क्ले का प्रयोग किया गया था। एंड ग्रीन अर्थ का प्रयोग जो है तेरे वर्ते रंग के लिए जो है ग्रीन अर्थ का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के क्ले, अलग अलग प्रकार के लोकली प्राप्त होने वाले जो स्टोन्स हैं उनसे रंगों का निर्माण कर रहे थे। और इसके अलावा मिक्स सेट्स के लिए जो है इन रंगों को मिक्स करके नए प्रकार के सेट्स भी जो है बनाने के साक्ष्य जो है दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है रंगों के निर्माण के जो साक्ष्य है वो हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र के वज्रलेप में जो है हमें रंगों के निर्माण की विधि के बारे में सूचना प्राप्त होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजंता में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रकार एक साथ काम कर रहे थे। जैसे द पेंटर्स कुड बी वर्किंग इन बैचेज, यानी अलग अलग बैचेज में जो चित्रकार कार्य करते थे। जैसे फर्स्ट बैच होते थे वुड बी प्लास्टर द रफ सरफेस, वो रफ सरफेस को प्लास्टर करते थे ऑफ द वॉल्स। दूसरा बैच होता था वो आउटलाइन तैयार करता था। और इसके बाद जो है एक अगला जो बैच दिखाई देता है वो जो है उन रंगों को भरने का कार्य करते थे। सो ये हमें पता चलता है कि जो अजंता के चित्र है किसी एक चित्रकार की रचना नहीं है। एक प्रकार के चित्र के बनाने में अलग अलग प्रकार के चित्रकारों का जो है हमें संयोजन एंड द कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, सहयोग जो है दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है रंगों का संयोजन आपको दिखाई देगा। कुछ रंग से यहाँ पे हल्के हो गए, व्हाइट एंड द ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे रंग। और किस प्रकार जो सरफेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि इन रंगों के बीच जो सरफेस आपको जो है दिखाई दे रहे हैं कि कैसे इनको रंग कलर किया गया है। इसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बचे हुए चित्र हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो है रफ सरफेस आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस रफ सरफेस पर लेप लगाकर जो है इन चित्रों को निर्मित किया गया है। एंड बुद्ध का अंकन बहुत इंटरेस्टिंग रूप से जो है लाइट येलो कलर में इस प्रकार से जो है किया गया है। समटाइम्स लाइट येलो एंड समटाइम्स ब्राउन कलर में जो है बुद्ध का अंकन ज्यादातर आपको दिखाई देगा। एंड ज्यादातर जो भारतीयों का अंकन है वो भी ब्राउन कलर में ही आपको दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार के जो है रंग जो है और कहां पर उनका प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो व्हाइट जो है, व्हाइट रंग का प्रयोग जो है रंग को बनाने के लिए जो है काओलिन मिट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सेल व्हाइट का प्रयोग किया जाता था व्हाइट रंग को निर्मित करने के लिए। और इसका प्रयोग जो है बहुत सारी जगहों पे दिखाई देता है अजंता के चित्रों में, चाहे वो बाहर की बाउंड्री बनाना हो या सतह को तैयार करना उसके लिए, ड्रेस को निर्मित करने के लिए, आर्किटेक्चरल डिपिक्शन के लिए एंड फिगर के डिपिक्शन के लिए भी व्हाइट रंग का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा लिप्स को बनाने के लिए, नेकलेस एंड द डेकोरेशन एंड द विमेन फिगर बनाने के लिए जो है व्हाइट रंगों का ज्यादातर प्रयोग हमें दिखाई देता है। रेड रंग का निर्माण जो है मुख्य रूप से रेड ऑकर और रेड लेक और सिनेबर के प्रयोग से जो है लाल रंगों का निर्माण किया जाता था। और इनका भी प्रयोग जो है हमें लगभग ज्यादातर जगहों पे हमें दिखाई देता है। जैसे ब्राइटर रेड पिगमेंट के रूप में हमें दिखाई देते हैं, आइडेंटिफाइड एट वन प्लेस। और जो सिनेबर है वो हमें जो है मुख्य रूप से जो है एक प्लेस पे जो है इसको चिन्हित किया गया है। हम अगर येलो कलर की बात करें तो येलो कलर भी दो प्रकार से निर्मित किए जाते थे। येलो ऑकर कलर का प्रयोग किया गया है एंड द ऑर्नामेंट या रियलगर का प्रयोग किया गया है। सो येलो आकर का प्रयोग जो है हमें बैकग्राउंड के रूप में हमें दिखाई देता है। एनिमल्स के डिपिक्शन में येलो आकर कलर का प्रयोग किया गया है, ड्रेसेस के डिपिक्शन में किया गया है, फिगर के डिपिक्शन में प्रयोग किया गया है। एंड जो ऑर्नामेंट है उनका प्रयोग जो है हमें दिखाई देता है डेकोरेशन, टूल्स, ड्रेसेस एंड द एनिमल के डिपिक्शन में जो है ऑर्नामेंट कलर का प्रयोग जो है किया गया है। अगर ग्रीन रंग की बात करें तो ग्रीन रंग का भी निर्माण दो प्रकार के चीजों से किया गया। पहला है ग्रीन अर्थ और दूसरा है ऑर्नामेंट विद ब्लू और ऑर्गेनिक ब्लैक, इनको मिला के।
अब ग्रीन क्ले का प्रयोग जो है, ग्रीन कलर का प्रयोग जो हमें लीव्स पत्तियों के निर्माण, ड्रेसेज एंड द बैकग्राउंड को तैयार करने के लिए ग्रीन कलर का प्रयोग हमें दिखाई देता है। एंड ब्लू कलर मुख्य रूप से जो है सिर्फ और सिर्फ हमें लैपिज लैजुली से ही प्राप्त होता था, और इसका प्रयोग जो है हमें जो है दिखाई देता है लगभग सभी जगहों पे, बट नॉट प्रेजेंट इन द अर्लियर ग्रुप ऑफ केव्स। थर्ड एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी के जो केव्स हैं, चित्र हैं, वहां पर हमें इनके प्रयोग के साक्ष्य नहीं दिखाई देते हैं। ज्यादातर जिनका प्रयोग जो है महायान परंपरा के जो चित्र हैं उनमें हमें लैपिज से बने हुए ब्लू कलर का प्रयोग दिखाई देता है, और ब्लैक जो है वो लैंप ब्लैक से तैयार किया जाता था, और इसका प्रयोग हमें लगभग सभी जगहों पर जो है हमें दिखाई देता है। ये जो हमने संदर्भ यूज किया, ये एम सिंह का आर्टिकल है 2011 का, उसमें जो है उन्होंने इसकी साइंटिफिक एनालिसिस की थी पिगमेंट की, इसके बारे में। इस प्रकार से जो है ये रंगों का संयोजन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बालों के निर्माण के लिए ब्लैक कलर का प्रयोग किया गया है, और एक सेंट्रल एशियन व्यक्ति का कितना सुंदर डिपिक्शन आपके, चाहे उसकी कानों की बनावट हो, चेहरे की बनावट हो, आंखों की बनावट हो, चाहे नाक की बनावट हो, वहां पे आपको दिखाई देती है, एंड चाहे उसके दाढ़ी और मूंछों की बनावट हो। तो इस प्रकार से सुंदर ढंग से जो है इसका हमें डिपिक्शन जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। रंगों को संयोजन को देख सकते हैं, एक ही चित्र में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इस चित्र का प्रयोग हम मुख्य रूप से ब्लू कलर को दिखाने के लिए कर रहे हैं, किस प्रकार से लैपिज जैसे रंगों का प्रयोग जो है किस प्रकार से चित्रों के निर्माण में जो है इतनी खूबसूरत रंग है, प्राकृतिक रंग है, उनकी शाइनिंग अभी भी बरकरार है इन ब्लू रंगों की, ये आपको लैपिस से जो है निर्मित किए जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से येलो कलर के एंड द रेड शेड्स, यानी येलो के डिफरेंट शेड्स जो है एक ही जगह पर किए गए। यहाँ पर आप येलो देख सकते हैं, यहाँ पे येलो एंड द रेड का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। कपड़ों के निर्माण में जो है किस प्रकार से जो है येलो कलर का प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है, एंड बालों का निर्माण कितने सुंदर ढंग से किया गया, आंखों का निर्माण के लाइम रंग का, एंड ऑर्नामेंट के लिए जो है किस प्रकार से जो व्हाइट कलर का प्रयोग किया गया है, आंखों के लिए जो है व्हाइट कलर का प्रयोग दिखाई देता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट कलर्स का प्रयोग जो है दिखाई देते हैं, और ये चित्र इसीलिए इतने सालों तक, हजारों सालों तक सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो है प्राकृतिक रंग है, नेचुरल कलर है, जो कि क्ले जिनको कलर बोलते हैं उनसे निर्मित किए गए हैं। यहाँ पे एक इंडियन प्रिंसेस का डिपिक्शन है जिसे ब्राउन रंग से दिखाया गया, इसकी आंखों को व्हाइट एंड द ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, एंड इसके हेयर ड्रेस को आप देख सकते हैं, ऑर्नामेंटेशन को देख सकते हैं, किस प्रकार से ज्वेलरी के निर्माण में जो है हमें व्हाइट रंगों के कॉम्बिनेशन एंड उसके साथ विभिन्न प्रकार की चीजों के अंकन हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि जो ब्रश है, आर्टिस्ट जो अजंता के चित्रकार हो, चाहे कहीं के भी चित्रकार हो, उनको इंस्पिरेशन, ब्रशों का इंस्पिरेशन, ब्रश निर्माण करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला होगा। तो ब्रश के निर्माण का जो इंस्पिरेशन हमें दिखाई देता है वो संभवतः जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ों की निकलने वाली जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियों की जो कलियां होती हैं, जो ब्रश होंगे संभवतः उसी से इंस्पायर हमें दिखाई देते हैं। यानी प्राकृतिक ब्रशों का जो इंस्पिरेशन, बनाने की प्रेरणा जो मिली, वो प्राकृतिक जो चीजें हैं उन्हीं से जो है हमें प्रेरणा दिखाई देती है, इसका हमें साक्ष्य जो है दिखाई देता है। इन सभी चित्रों के अध्ययन से हमें स्पष्ट होता है कि जो अजंता के जो पेंटिंग्स है, चाहे वॉल पे हो, सीलिंग पे हो, चाहे पिलर्स पे हो, उनमें महायान जो चित्र हैं, महायान परंपरा के जो चित्र हैं, वो सबसे खूबसूरत रूप दिखाई देते हैं, सबसे सुरक्षित अवस्था में हमें जो दिखाई देते हैं, और ये भारतीय कला के, चित्रकला के चरम परिणति को भी जो है दिखाते हैं कि 1500 वर्ष पूर्व भारत की जो चित्रकला थी अब चरम उत्कर्ष पे थी, उसके एक जीता जागता जो हम साक्ष्य जो है इन्हें मान सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि एक कोट है, वंस ब्लेस्ड वन हैड सेड, हैव यू सीन अ मास्टरपीस ऑफ पेंटिंग, दैट मास्टरपीस ऑफ आर्ट इज डिजाइन्ड बाय द माइंड। हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी चित्रकार थे अजंता के, उन्होंने सबसे पहले इन चित्रों की परिकल्पना अपने दिमाग में किया होगा, उसके बाद जो है उनको उकेर रहे होंगे अजंता की गुफाओं में, दीवारों पर, स्तंभों पर, छतों पर जो है उन्होंने उसको उकेरा होगा। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो अजंता के चित्र हैं वो भारत की एक रिच पेंटिंग परंपरा, पेंटिंग लेगेसी को जो है दर्शाते हैं, और अजंता के चित्रों की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है बुद्ध के जो है जीवन की घटनाएं, और बुद्ध के जो है जातक,
पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, जातक कथाएं, उनका जो है अंकन दिखाई देता है। इसके अलावा अजंता के चित्रों के माध्यम से हम समकालीन समाज, समकालीन धर्म, समकालीन स्थापत्य के अंकन, समकालीन वेशभूषा, समकालीन ऑर्नामेंटेशन, समकालीन हेयर स्टाइल, इन सभी के बारे में जो है हम अच्छी तरीके से हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको हम देख पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अजंता के चित्र जो हैं वो भारत की एक जो है रिच पेंटिंग लेगेसी को दर्शाते हैं। थैंक यू।